It takes as much energy to wish as it does to plan. Quoted by Eleanor Roosevelt. नमस्ते, मेरा नाम है प्रगति अंकम फ्रॉम CPW वर्ल्ड टीम। आज हम आए हैं मीरा रोड के शांति पार्क में और हम आज मिलने वाले हैं डिग्निटी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के ओनर मिस्टर अनिल दुबे जी से, जो कि है एक इवेंट प्लानर। आइए हम जानते हैं उनकी कंपनी के बारे में थोड़े और इनसाइट्स। हेलो अनिल जी। है। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आपके बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम अनिल दया शंकर दुबे है। मैं डिग्निटी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो मेरी, उसको मैं लास्ट 4 साल से चला रहा हूँ। 2018 में मैंने चालू किया था और अभी तक कंटिन्यू कर ही रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये काम करके। और मैं मीरा रोड में 2007 से हूँ। ओके, तो हमें कुछ बताइए आपकी कंपनी के बारे में। मेरी कंपनी ऐसा है कि हमारी कंपनी का जो काम है लोगों को खुशियाँ बांटना, लोगों की खुशियों में शरीक होना। जब किसी के घर में खुशी होती है तो वो मुझे याद करते हैं। तो हमारी कंपनी डेकोरेशन से लेके, साउंड से लेके, लाइट से लेके, कैटरिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग हमारी कंपनी करती है। ओके, तो आपने शुरू कैसे किया? इवेंट मैनेजिंग कंपनी ही क्यों आपने स्टार्ट करने की सोची, कोई दूसरी कंपनी क्यों नहीं? ऐसा कि मैं 2001 से जॉब कर रहा हूँ। 2001 से मेरा जो जॉब का जर्नी था वो 2012 तक चला। उसमें मैंने बैंकिंग किया, फाइनेंस किया, लाइफ इंश्योरेंस किया। सो काफ़ी कुछ करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करना चाहिए, मुझे अपना खुद का कोई बिज़नेस चालू करना चाहिए। क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो चीज़ मिल नहीं रहा था, सेटिस्फेक्शन मुझे जॉब में मिल नहीं रहा था। जॉब अच्छा था, नो डाउट, बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था। सो मैंने 2013 में मैंने ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस डाला। सो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस डाला तो मैंने टेम्पो लिया, ड्राइवर रखा, गाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया, जैसे कि एरिका फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो 2 साल तक वहाँ पे मेरी गाड़ी थी। बट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म हुआ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी यहाँ से शिफ्ट हो गई महाड़। तो यहाँ से महाड़ करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो फिर जब मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद जब देखा कि ठीक है कुछ देखते हैं, ड्राइवर को नाके पे गाड़ी लगवाया, बट वैसा कुछ बिज़नेस नहीं आ रहा था। तो इसको बंद कर दिया। फिर मैंने बोला बंद करना ही उचित है, अदरवाइज़ हम बहुत लॉस में चले जाएंगे। उसके बाद फिर 6 महीना बस बैठ के मैंने सोचा कि करूं क्या, एग्जैक्टली करूं क्या। सो वाटर प्यूरीफायर का मेरा बैकग्राउंड था। सो वाटर प्यूरीफायर सोचा करूं। तो मेरे एक फ्रेंड हैं शशिकांत पांडे जी। सो उन्होंने, उनकी कंपनी चालू थी ऑलरेडी, ब्लॉसम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी उनकी चालू थी। सो उन्होंने बोला कि अनिल हम लोग वाटर प्यूरीफायर करते हैं। तो बोला ठीक है, अच्छी बात। सो वापस से मैंने उनके पास एज अ जॉब ज्वाइन किया कि वाटर प्यूरीफायर चालू करेंगे, बट कुछ कारणवश हमारा वो हो नहीं पाया। सो उनकी ब्लॉसम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी। वो कंपनी बोले कि अनिल इसको करते हैं। बोला मुझे तो इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, मैं बैंकिंग फील्ड से हूँ और इससे हूँ, सो मैं कैसे करूँगा ये। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है कि अनिल इसमें करना कुछ नहीं है, मार्केटिंग स्किल तुम्हारे पास है, सो उसी स्किल को यूज़ करो आप। आपका पीआर बहुत अच्छा है, पब्लिक रिलेशन अच्छा है, सो ऐसा कुछ करो कि यहाँ से ऑर्डर आना चालू करें। सो मैंने टीम खड़े करा पूरा, टेली कॉलर्स, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये सब खड़ा करके उनको सेटअप बना के दिया। फिर कुछ दिन तक चला अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि यार मुझे नहीं जम रहा, तुम्हारी सैलरी मुझे ज़्यादा हाई लग रही है, तो एक काम करो आप कुछ और देख लो। फिर मुझे उन्होंने एक बात बताई थी, वो मेरे दिमाग में बैठी थी कि अनिल मीरा रोड में 5 से 8 लाख की पॉपुलेशन है
ये 5 से 8 लाख में से अगर हम 500 लोगों तक भी पहुंच गए तो आप अच्छे से आराम से सरवाइव कर जाओगे। बात तो सही है, डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर 5 से 8 लाख लोगों में से अगर 500 लोग भी मुझे मिलते हैं तो आराम से इसको रन कर सकते हो। सो मैंने बोला ये सब सारी चीज़ें करनी है, बट ना मेरे पास ऑफिस है, ना मेरे पास फंड है, और पैसा वैसा सब ख़त्म हो चुका था क्योंकि लॉस हो गया तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो भी इसको स्टार्ट कैसे करें? फिर मैंने बोला यार इसमें ज़रूरत क्या है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चालू करने में इसमें बेसिक चाहिए क्या? तो इसमें बेसिक चाहिए कस्टमर। सो कस्टमर कैसे आएंगे? कुछ तो आपका प्रोफाइल होगा। आजकल लोग सोशल मीडिया पे विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, अपना प्रोफाइल बनाते हैं और भेजते हैं लोगों को। आज से 4 साल पहले इतना अवेयरनेस नहीं था कि विजिटिंग कार्ड बना के भेजिए, या सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं था 2018 में। सो मेरे एक मित्र हैं मिस्टर राजेंद्र यादव, उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप चालू करो, जो होगा देखेंगे। सो मैं बोला कि कंपनी का नाम क्या रखें, कि कुछ ऐसा अच्छा नाम बताइए, आप सजेस्ट करिए। तो हम लोग ने गूगल पे सर्च किया तो डिग्निटी टाइप किए हमने, तो उसमें डिग्निटी का जो हिंदी मीनिंग आता है उसका गौरव कहते हैं, शान कहते हैं। तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि बोला एक गौरव और शान, मतलब कि हम जो नाम रख रहे हैं उस नाम में भी कुछ वैल्यू होना चाहिए, वजन होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे डिग्निटी। तो बोला कि डिग्निटी इवेंट मैनेजमेंट रख देते हैं, और हमने विजिटिंग कार्ड बनाया। 50 रुपये के इन्वेस्टमेंट में हम लोग ने विजिटिंग कार्ड बनाया, और वही 50 रुपये के इन्वेस्टमेंट में हमने चालू किया। सो 1 साल 2 साल तक मैंने एक बलून की मशीन भी नहीं ली थी। एक 1500 की मशीन आती है, 2 साल तक मैंने वो मशीन भी नहीं ली, क्योंकि मतलब अभी फ़िलहाल उतना ये नहीं है कि हम ले लें। ठीक है, काम करना है, अच्छी बात है। और वही काम करते करते हमने कस्टमर बनाए, कस्टमर बनाते बनाते आज जर्नी चल रही है 50 रुपये से। आज एक ऑफिस में आके बैठे हैं, रन कर रहे हैं। बीच में लॉकडाउन आया, लॉकडाउन ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। हालांकि सभी दोस्त यार कह रहे थे कि बंद कर दो, पर मुझे पूरा विश्वास था कि ये जिस दिन भी खुलेगा उस दिन बहुत बल्क में काम होगा, आपके पास पानी पीने तक का टाइम नहीं होगा। और पूरा विश्वास के साथ काम किया हमने। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, हमारे जितने भी कस्टमर हैं सभी ने कॉल किया कि अनिल हमारा ये इवेंट है, अनिल हमारा ये इवेंट है, अनिल हमारा ये इवेंट है। और वही कस्टमर हमारे रिपीटेड हैं, और उनसे ही मुझे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, आज थाउजेंड्स के ऊपर कस्टमर्स हैं मेरे पास। और वो एक ही रीज़न है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं हम उनके साथ हमेशा से लॉयल थे, लॉयल है और लॉयल रहेंगे। सो उन्हें यही चीज़ अच्छी लगती है कि जो हम कमिटमेंट करते हैं वो फुलफ़िल करके देते हैं। तो आपका ऐसा इवेंट मैनेजर क्या रोल होता है? एज ए इवेंट मैनेजर ये रोल होता है मैडम कि पहली बात तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप किसी का शादी ले रहे हैं या आप किसी का बर्थडे पार्टी ले रहे हैं। सो आपके लिए तो रोज़ का काम होता है, बट जो कस्टमर हैं वो साल में एक बार करते हैं बर्थडे, और वेडिंग लाइफ में एक बार करते हैं। सो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। सो आप उनके साथ इस तरह से घुल मिलिए कि उनको ऐसे लगे कि आपका एक फैमिली मेम्बर आपके साथ काम कर रहा है। उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनको किस टाइम पे क्या चीज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको फुलफ़िल करना, ये आपका मैनेजर का रोल होता है। और हर एक चीज़ एट अ टाइम पे चाहिए, कोई भी चीज़ पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए, और ना ही होती है। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक मैनेजर की। वो अपने स्टाफ को भी मैनेज करे, क्लाइंट को भी मैनेज करे, और वेन्यू को भी मैनेज करे। इवेंट सक्सेसफुल कब होता है? जब पूरा कंप्लीट हो जाए तब। जी जी। ओके, सो
आपका जो इवेंट मैनेजिंग कंपनी है वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? हाँ, सो हमारी जो डिग्निटी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो कंपनी ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको लगता है आपको वेडिंग में, आपको डेकोरेशन, कैटरिंग, साउंड, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट, ईच एंड एवरीथिंग आपको हम प्रोवाइड करते हैं। जो बैंक्वेट हॉल होता है बैंक्वेट हॉल भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो जैसे इंडोर है, आउटडोर है, दोनों तरह की चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे डेस्टिनी वेडिंग है आपकी जयपुर में है, सूरत में है, लोनावाला में है, सो हम क्लाइंट को वहाँ भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो मतलब आपका टाई अप है वहाँ? जी, हमारा टाई अप है। ओके, तो जैसे आप बोले कि कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद था, तो वो टाइम पे कैसे मैनेज करते थे आप? जो कंपनी है आपका सर्वाइवल कैसे आप मैनेज करते थे? देखिए कैसा है मैम कि हमारा काम ही गैदरिंग है और कोविड ऐसा टास्क आया कि गैदरिंग कहीं होना ही नहीं है, सो हमारा काम पूरी तरह से बंद हो गया। सो बिज़नेस है 2 महीना 3 महीना बंद रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गिव अप कर लीजिए आप। सो हमने पेशेंस रखा, चीज़ों को सोचा समझा, अपने आप को सर्वाइव किया, अपने साथ साथ में अपने स्टाफ, अपने जो टीम वर्क वाले लोग हैं उनके साथ भी काफ़ी कोऑर्डिनेट किया। सो निकल गया मैम। अच्छा और बुरा वक्त आते रहता है, तो हमने देखा है लास्ट 2 साल में अच्छे वक्त भी देखे हैं, बुरे वक्त भी देखे हैं। जब कोविड आया तो बुरे वक्त देखे, जब कोविड गया तो अच्छे वक्त भी देखे। तो हेड एंड टेल है, एक तरफ छापा है तो एक तरफ काटा है। जी बिल्कुल। ये कंपनी में ऐसा क्या डिफरेंट है कि लोग आपके पास आने चाहिए उनका इवेंट प्लान कराने के लिए? क्योंकि मेरा रोड में ही देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इवेंट मैनेजिंग कंपनी है। जी, आपका क्या यूएसपी है? मेरा सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि जो इवेंट हम कस्टमर को देते हैं, जैसे सपोज इन केस उनका बर्थडे पार्टी है, सो बर्थडे पार्टी है, सो हम उनसे ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करते हैं। बच्चा जब पैदा हुआ है उसके बाद उसको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, किस हिसाब से वो चाहते हैं, और उनके मम्मी डैडी क्या चाहते हैं कि किस तरह से होना चाहिए, क्या उनको पसंद है। जैसे थीम वाइज जा रहे हैं तो थीम वाइज हम उनकी पूरी चीज़ों को समझते हैं, समझने के बाद उनको प्लान करके वो चीज़ें देते हैं। बाकी लोग भी करते होंगे बट कुछ ऐसा डिफरेंस देते हैं, तभी तो हम 4 साल से सर्वाइव कर रहे हैं और वो कस्टमर रेगुलर टू रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। ओके, आपकी सपोर्ट सिस्टम कौन है? एक्चुअली कैसा है मैम कि सपोर्ट सिस्टम मैं बाबा को समझता हूँ, वही सबसे बड़े मेरे सपोर्ट सिस्टम है कि कहीं भी कुछ भी ऐसा होता है सो कोई ना कोई दरवाज़ा जरूर खोलते हैं। और बाकी हमारे जो टीम मेंबर हैं, जितने भी टीम के लोग हैं, वो काफ़ी अच्छे लोग मिले हैं और काफ़ी अच्छे से काम करते हैं और पोलाइटली हैं। सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि वो पोलाइटली हैं, कस्टमर फ्रेंडली है। अगर मैं नहीं भी रहूं तो वो काम अच्छे से करके चले आते हैं। ओके जी, अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर है और उसको ये फील्ड में आना है, इवेंट मैनेजिंग फील्ड में आना है, तो उसके लिए क्या सजेशन देना चाहिए? देखिए मैं जो भी इवेंट पे आना चाहता है, पहली बात तो क्या है कि आप इवेंट में क्यों आना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है या आप सिर्फ काम के लिए काम करने आ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ इवेंट मैनेजमेंट करना है, देखिए 2 तरह के काम होते हैं, एक हंसने के काम होते हैं और एक रोने के काम होते हैं, और ये दोनों ही काम कभी बंद नहीं होने वाले, क्योंकि हर किसी के यहाँ कोई ना कोई फंक्शन होगा ही, कभी फंक्शन ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऐसी है जिसमें बहुत बड़ा स्कोप है, आप चाहे छोटे लेवल से करिए चाहे बड़े लेवल से करिए। तो अगर आप चाहें तो इवेंट मैनेजमेंट में आएँ, बट बहुत अच्छा स्कोप है, पर सोच समझ के आए कि ये नहीं कि हाँ 2 महीने में हो जाएगा तो बहुत चीज़ें हो जाएगी, 6 महीने में हो जाएगा तो बहुत चीज़ें। एक्सपेक्टेशन मत लेके आइए, आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके कोई चीज़ खड़ी होगी। ओके, सो आपका एनुअल टर्नओवर क्या है? मेरा एनुअल टर्नओवर ये 2021 का जो रहा है कुछ 15 लाख रुपीज़ रहा।
जी, ये कोविड की वजह से बीच में कुछ ऊपर नीचे हुआ है। तो स्कोप बढ़िया ही है इस हाँ, नो डाउट, फील्ड में। नो डाउट। तो आपका जो कंपनी है डिग्निटी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, उसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? मैडम इसका फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है, और जिसमें आपको आपका काम अच्छा लगे वो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपका उसका फ्यूचर दिखेगा। और दूसरी बात कि आप ग्रोथ देख लीजिए, 2018 से हमने स्टार्ट किया था, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम जे कप में जा रहे हैं, यू कप में नहीं जा रहे हैं। जी। तो जे कप में अगर हम जा रहे हैं, सो बट ऑफिस बड़े बड़े लोगों का कहना है कि अगर आपकी कंपनी जे कप में जा रही है तो आप अच्छा जा रहे हैं। जी। तो इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए कि 2018 में हम चालू किए थे और आज हम एक ऑफिस सर्वाइव कर रहे हैं, स्टाफ सर्वाइव कर रहे हैं। तो और क्या चाहिए मैम? आगे फ्यूचर में चीज़ें बढ़ेगी, स्टाफ बढ़ेगा, ऑफिसेस बढ़ेगी। आई होप सो 2022 में हम एक ऑफिस में बैठे हैं, 2024 में हम 2 से 3 ऑफिस में बैठे और आपसे फिर से मिले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहेगा। जी। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है इस ऑफिस को लेके? जैसे कि अभी आपने बोला कि एक्सपैंड करने का, इसके अलावा और क्या कुछ एक्स्ट्रा आप सोचते हैं? जी मैम, डेफिनेटली मैं सोचता हूँ मैम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी है फ्यूचर में, बहुत सारी चीज़ें बढ़ाना है, मशीनरीज बढ़ानी है, स्टाफ बढ़ाने हैं। तो इसी ऑफिस से हम सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और अच्छा होगा मैम। ओके। जी। आपके मार्केटिंग प्लान्स क्या है? मार्केटिंग प्लान कैसा होता है मैम कि हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है और उस फॉर्म में हम फैमिली का डिटेल कस्टमर से लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का, मम्मी डैडी का ऑलमोस्ट 3 से 4 फंक्शन आपको उस फॉर्म से मिल जाते हैं। एनिवर्सरी आ गया, मम्मी डैडी का बर्थडे आ गया, बच्चे का बर्थडे आ गया, तो 4 तो इवेंट आपके पास ऐसे ही हो गए। तो 4 इवेंट में से शायद 1 या 2 इवेंट तो होता ही है उनका। सो अगर 1 या 2 इवेंट एक फॉर्म से होता है, तो अगर हमने 500 फॉर्म भरे हैं या 1000 फॉर्म भरे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमारा कस्टमर क्या है साल का। ओके, मतलब आपका कंप्लीटली ऑफलाइन बेस्ड ही है हाँ बिजनेस? जी। ओके, मतलब ऑनलाइन आपका कैसे? ऑनलाइन में एक्चुअली ऑनलाइन में ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, सुलेखा है। सो ये सब में कैसा है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा डालते हैं, सो उतना अच्छा फीडबैक नहीं आता, क्योंकि एक कस्टमर का नंबर 10 अलग अलग कंपनियों को जाता है। अब 10 अलग अलग कंपनियों को जाता है, सो मुझे नहीं मज़ा आता उससे काम करने में, क्योंकि वो कस्टमर आपके कभी नहीं हुए हैं। ओके। वो वन टाइम काम है, उसके बाद फिर वो काम नहीं है। ओके, मतलब जी। आप ऑफलाइन रिलेशनशिप हाँ। बिल्डिंग में यकीन रखते हैं? यस यस। जबकि आप इतने मतलब बिजी रहते हैं, आपका स्केड्यूल इतना टफ है, तो स्ट्रेस तो ऑफ कोर्स ही होता होगा। हाँ, तो आप उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो? ऐसा ना मैम कि वो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा यूएसपी क्या है कि आप म्यूज़िक चालू कर दो और एंजॉय करो। टेंशन की जगह पे रहेगा और आप एंजॉय करते रहेंगे। जी, बढ़िया। जी। आपका फैमिली और बिजनेस कैसे मैनेज होता है? देखिए ऐसा है मैम कि मैं जब सवेरे 10 बजे निकलता हूँ, तो मैं मेरे ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तो 10 से रात के 10 बजे तक या 11 बजे तक मैं ऑफिस में रहता हूँ, ऑफिस के काम से रहता हूँ। सो मैं पूरा टाइम मैं अपने काम के लिए देता हूँ, क्योंकि ये मेरा वर्किंग आवर्स है। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से निकला और घर पहुँचा, सो मैंने वो रिज़र्व कर दिया है मेरे फैमिली के लिए। सो वहाँ मेरे फैमिली के लिए टाइम रहेगा और यहाँ मेरा वर्किंग आवर्स रहेगा, और इन बिटवीन हम मुझे मेरे फैमिली वाले भी डिस्टर्ब नहीं करता। ओके, जी। बढ़िया है। तो आप आपके जर्नी के ऐसी 3 बातें हमसे शेयर कीजिए जो आप सोचते हैं कि आपको सफल बनाने के लिए वो ही कारण है। ओके, सबसे पहला मैम ऐसा है कि काम करते रहे हम 2018 से, और हमने कभी एटीट्यूड नहीं दिखाया कि हाँ हमें बहुत सारा काम आ गया और हम एरोगेंट हो गए कस्टमर के साथ। सो पहली बात कि मैं कभी एरोगेंट नहीं हुआ, ये सबसे पहला सफलता की सीढ़ी है। जो लोग मेरे साथ जुड़े रहे,
एक काम हो चाहे 10 काम हो, उनका काम रहेगा तो मैं उनको डेफिनेटली फुलफ़िल करके देता हूँ। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा जो रहा मैम कैसा है कि हमने ना दिन देखा ना रात देखा, कस्टमर कभी भी कॉल किया है तो हम उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहें। कुछ लोग होते हैं कि 9 to 5 वाला हिसाब किताब रखते हैं कि हाँ 9 to 5 उनको काम करना है, उसके बाद नहीं करना है। और तीसरा सबसे बड़ा और सबसे मेन चीज़ ये हुआ कि मेरे 14 साल के लाइफ में मैं भटका जॉब के, और मुझे कोई चीज़ दिल से करने वाली मिली, सिर्फ ये मिला कि डिग्निटी इवेंट मैनेजमेंट मैं करूं, फंक्शंस करूं। पहले से ही मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट फंक्शंस वगैरह में रहा, दोस्तों के साथ गैदरिंग वगैरह करता था, वो सब अरेंजमेंट मैं ही करता था। सो वो करते करते फिर जब मैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में आया तो जब लोगों के चेहरे पे खुशी आती है ना मैम, उसको बहुत अच्छा लगता है। और आपको जिस चीज़ से जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वही करिए। सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है इसलिए मैं ये करता हूँ, जॉब करने के लिए नहीं करता हूँ। ओके जी। तो जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सक्सेस मंत्र क्या देना चाहेंगे? सक्सेस मंत्र यही है मैम कि जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। चाहे जॉब अच्छा लगता है तो जॉब करिए, आपको बिज़नेस अच्छा लगता है तो आप बिज़नेस करिए, पर जो भी करिए दिल से करिए, और जो आपको लगे कि ये मैं कर सकता हूँ वही आप करिए। अदरवाइज़ मत करिए, आपका टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आप मन से काम नहीं करेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो जो अच्छा लगे चूज़ करिए, डिसाइड करिए, टाइम लीजिए, उसके बाद करिए। ओके जी, थैंक यू सो मच दुबे जी, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की है। जी। CPW वर्ल्ड आपको बेस्ट विशेस देता है। थैंक यू प्रगति जी।